So let us start the sums today now. Textbook में page number 14 उसमें पहला sum number 1. Okay, state the sample space for the following random experiment. आपको सिर्फ sample space ही लिखनी है. Number 1. A balanced coin is tossed 3 times. So coin is tossed 3 times. So बेटा अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? ht इंटू एच टी. लास्ट लेक्चर में आई हैव शोन यू, ये रहा, ठीक है. सो नाउ यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द सैंपल स्पेस. सो इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन योर u इज ht इंटू एच टी. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, बोलो h इंटू एच h इंटू टी ht, t into h th, and t into t, that is tt. वापस multiply by ht. So hh into h is hh into t h t, ht into h t ht into t t th into h th into t tt into h tth, and tt into t ttt. गिन लो, 8 आउटकम होने चाहिए और 8 ही है. और ये 8 कैसे आए? तो उसकी मैंने आपको फॉर्मूला बताई है कि कॉइन में 2 आउटकम होते हैं और यहाँ पे 3 कॉइन है, तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8. So there must be 8 outcomes. Clear? Second, a balanced dice with 6 sides and a coin are tossed. So बेटा एक कॉइन और एक डाइस, इन दोनों को अपन टॉस कर रहे हैं. सो एक कॉइन यानी ht, एक कॉइन यानी ht और एक डाइस यानी 1 2 3 4 5 6 ऑब्वियसली. अब यहाँ पे एक कॉइन है और एक डाइस है, तो इसके आउटकम होंगे 12. सुनो बेटा 12 कैसे? इसके 2 और इसके 6, तो 6 इंटू 2 12. जैसे देखो यहाँ पे इसके 2 2 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आउटकम हुए. इसके 12 होने चाहिए. चलो पहले पकड़ो h को, बोलो h1, I am late in lecture. h2, फिर h3, h4, h5, h6. ठीक है. अब हम पकड़ेंगे किसको? t को. सो बोलो t1, t2, t3, t4, t5 एंड t6. हो गया 12 आउटकम. कॉइन के 2, डाइस के 6, 6 इंटू 2 12. ठीक है. देन थर्ड, 2 persons are to be selected from 5 persons A, B, C, D, E. चलो बेटा इन 5 में से 2 लोग को सिलेक्ट करना है. बोलो इसके आउटकम होंगे 10. 10 कैसे? 5 में 2 लोगों को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट यानी याद है आप लोगों को? कॉम्बिनेशन, 11th स्टैंडर्ड, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो दैट इज 5 into 4 डिवाइड बाय 2 into 1. तो 10 आउटकम होंगे इसके. आइए चेक करते हैं 10 आउटकम है. पहले पकड़ो ए को और उसका सबके साथ पेयरिंग करो. सो बोलो ए बी, ए सी, ए डी, ए ई. सो ए का हो गया सबके साथ पेयरिंग. अब पकड़ो बी को. सो बोलो बी में बी सी, ना बी ए ना आए, नहीं ये ध्यान रखना, एक बार हो चुका है. बी ए नहीं आएगा क्योंकि ए बी आ गया. पर्सन ए बी हो या पर्सन बी ए हो, क्या फर्क पड़ता है? डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो बी सी, इन शॉर्ट मुड़ के नहीं देखना है हमको.
BC, BD, BE. अब पकड़ो C को, सो CD, CE, और लास्ट में पकड़ो D को, सो इट इज DE. गिन लो, 10 आउटकम होने चाहिए और 10 आउटकम है तुम्हारे सामने. बोलो, any questions to anybody in this random experiment and sample space? See, हम लोगों ने जिस सीक्वेंस में पढ़ा है ना, उसी सीक्वेंस में सम कराऊंगा तुम लोगों को बेटा. मैं समझो, पहले सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस ही देख रहे हैं अभी अपने. ठीक है, ओके. सम नंबर 2 नाउ. सम नंबर 2, बोलो सम नंबर 2 में क्या है? राइट द सैंपल स्पेस फॉर द मार्क्स इन इंटीजर्स scored by a student appeared for an examination of 100 marks and state the number of sample points in it. बोलो बेटा, 100 मार्क की एग्जाम है, तो बोलो 100 मार्क की एग्जाम है, तो what should be the minimum score of the student? मिनिमम स्कोर क्या होगा उसका? 100. 0. वेरी गुड, वेरी गुड. 0. सो 0 1 2 3 ऐसे मैक्सिमम स्कोर होगा उसका 100. तो बोलो कितने सैंपल पॉइंट हुए ये? 101. 101. वेरी गुड, 101. वेरी 101. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 101. ये दिमाग वाला था. अब बहुत लोग क्या सोचते हैं, सर 100 मार्क की एग्जाम मतलब मिनिमम 1 मार्क. 0 भी तो आ सकता है, बराबर. जिनको आया होगा उनको तो पता ही होगा कि 0 आता है 100 में से. ओके, नाउ सम नंबर 3. Write down the sample space for randomly selecting one minister and one deputy minister from 4 persons. ठीक है, तो मान लो कि वो 4 लोग हैं, A, B, C and D. इसमें से एक को हमें मिनिस्टर बनाना है और एक को हमें डिप्यूटी मिनिस्टर बनाना है. मतलब टोटल 2 लोग सिलेक्ट करने. कितने लोग सिलेक्ट करने? 2 लोग, एक मिनिस्टर और एक डिप्यूटी मिनिस्टर. ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे सिलेक्ट करेंगे. पहले पकड़ो ए को, सो बोलो ए बी. तो ए कौन? ए कौन? मिनिस्टर. और बी कौन? बी कौन? डेप्यूटी में वेरी गुड. फिर ए सी, इसमें ए कौन? मिनिस्टर. सी कौन? डेप्यूटी मिनिस्टर. डेप्यूटी मिनिस्टर. वेरी गुड. अब ए डी, सो ए मिनिस्टर, डी डेप्यूटी मिनिस्टर. अब पकड़ो बी को, सो बोलो बी सी. बी कौन? मिनिस्टर. सी कौन? मिनिस्टर. डेप्यूटी मिनिस्टर. ओके, सो Deputy बी बी डी, सो बी मिनिस्टर, डी डेप्यूटी मिनिस्टर. और लास्ट में सी डी, उसमें सी कौन? मिनिस्टर, और डी कौन? डेप्यूटी मिनिस्टर. बोलो बेटा, डेप्यूटी यहाँ मिनिस्टर. खत्म हुआ. 4 में से 2 लोग सिलेक्ट करने थे. ये खत्म हुआ हमारा, हाँ या ना? ये खत्म हुआ यहाँ पे? ये यहाँ पे खत्म ना नहीं सर. हुआ. ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि नहीं हुआ. यहाँ पे सर सी ए होगा. वेरी गुड. यहाँ पे ऐसा होगा, ए बी है तो बी ए हो सकता है, ए सी है तो सी ए हो सकता है, ए डी है तो डी ए हो सकता है, बी सी है तो सी बी हो सकता है, बी डी है तो ये डी बी हो सकता है, सी डी है तो ये डी सी हो सकता है. अब आप लोग, सर आप 2 बातें कर रहे हो. आपने ऊपर हमको लेने के लिए मना किया, आपने कहा ए बी और बी ए एक ही है. यहाँ पे तो आप ए बी और बी ए अलग अलग ले रहे हो. ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे कि बेटा, ये जो ए बी था उसमें ए कौन था? मिनिस्टर. और बी कौन था? तो डेप्यूटी भी बन सकते हैं. Deputy बराबर है. Minister. एग्जैक्टली. अब ये बी ए में बी कौन है मिनिस्टर. और ए कौन है? मिनिस्टर. डेप्यूटी डेप्यूटी मिनिस्टर. मिनिस्टर. तो इसमें देखो, ए बी अलग हुआ और बी ए अलग हुआ. सी, इस चैप्टर की यही एक ब्यूटी है कि हर सम में यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट ऑफ व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस सम.
ये चैप्टर की खासियत है, कुछ नया कुछ अलग आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, और आपको लगेगा अरे हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ना, मैंने ए बी और बी ए अलग अलग लिखा, अब ये सब में नहीं लिखा, ये सब में ए बी लिखा, बी ए नहीं लिखा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई इन्होंने चौखट नहीं की थी अपने को। इसमें सब बोल देता भाई 5 लोग हैं, 2 को सिलेक्ट करो, बात खत्म। उसमें कोई मिनिस्टर डेप्यूटी ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बोला था। तो आई वॉज रेस्ट एश्योर्ड के ए बी एंड बी ए दे बोथ आर सेम। लेकिन इस सम में, ये सम नंबर 3 में दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि एक को मिनिस्टर बनाना है और एक को डेप्यूटी मिनिस्टर बनाना है। हाँ, अगर ऐसा कुछ कहा नहीं होता तो फिर बीए नहीं आता, तो फिर अपना ऊपर यहाँ पे खत्म हो जाता, यहाँ पे खत्म हो जाता सम हमारा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा क्लियरली मेंशन किया है, सो वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। कोई भी क्वेश्चन हो तो देखो, कोई भी क्वेश्चन हो ना प्लीज मेरे पूछने की राह मत देखना, मुझे बीच में ही टोक देना कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ, ठीक है? डोंट आस्क मी सर शैल आई आस्क अ क्वेश्चन, स्ट्रेट अवे यू कैन पुट योर क्वेश्चन टू मी। ओके, सो नंबर 4, a balanced die is thrown in a random experiment till the first head is obtained। तो पहली बात तो क्वेश्चन में करेक्शन कर दो, अब बैलेंस्ड डाई नहीं होगा, अब बैलेंस्ड कॉइन होगा, क्योंकि डाई में हेड नहीं होता। सो मेक इट अ कॉइन, अगर डाई है तो, मेरे में डाई लिखा हुआ है, सो यू चेंज इट टू कॉइन। सो बैलेंस्ड कॉइन इज थ्रोन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल फर्स्ट हेड इज obtained and the experiment is terminated with a trial of first head। Write down the sample space of this experiment, state whether it is finite or infinite। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे टॉसिंग अ कॉइन, देखो ये थियरी में पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, until head appears is an infinite sample space। Tossing a coin until head appears is an कौन सा sample space? Infinite sample space। So अगर मेरे को उसका sample space लिखना हो तो आप ही बताओ, मैं कॉइन टॉस करता हूं, बोलो कौन से टॉस में हेड आएगा? फर्स्ट टॉस में आ भी सकता है, सेकंड टॉस में आ सकता है, थर्ड टॉस में भी आ सकता है, फोर्थ टॉस में भी आ सकता है। कौन से टॉस में आएगा मुझे को पता नहीं है। तो अगर फर्स्ट टॉस में हेड आया तो एच, सेकंड टॉस में हेड आया तो फर्स्ट टॉस में टेल आया होगा, तो ही हमने सेकंड टॉस किया होगा। अगर थर्ड टॉस में हेड आया तो आगे के 2 टॉस में टेल आया होगा। अगर चौथे टॉस में हेड आया तो आगे के 3 टॉस में टेल आया होगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो ये फर्स्ट टॉस में, सेकंड टॉस में, थर्ड टॉस में, फोर्थ टॉस में, फिफ्थ टॉस में, सिक्स, सेवंथ, एट, कौन से टॉस में मुझे हेड मिलेगा, that I am not sure। So I don't know when this U is going to end। U कब end होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है? Clear everybody? Any questions? No sir। All right, let us go to the next sum number 5। Write the sample space for the experiment of randomly selecting 3 numbers from first 5 natural numbers 1 2 3 4 5। बेटा इन 5 में से 3 नंबर हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है मतलब कॉम्बिनेशन। सो 5C3 इज एज गुड एज 5C2। ये मैंने आपको बताया था, ऐसा एक रूल था, NCR इज NCN-R, है ना? अगर दोनों के R का टोटल N होता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो 5C3 ढूंढो या 5C2 ढूंढो, बातें की, ऐसा कुछ सीखा था हमने 11th स्टैंडर्ड में, और मैंने ये भी कहा था दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। अब इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से शुरू होती है ना? ये चैप्टर में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो बोलो आपको 5C2 ना समझ में आता, 5C3 ढूंढोगे तो भी घबराना मत, आंसर तो वही आएगा। So it is 5 into 4 divided by 2 into 1, है ना? Start with 5, go up to 2 digits, so 5 into 4, और कॉम्बिनेशन है तो डिवाइड करने का, so 2 2s, so 10 आउटकम आएंगे। कितने आउटकम आने चाहिए टोटल? 10 आउटकम आने चाहिए।
सो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत संभल के काम करना है। क्यों? आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है, 2 नहीं सेलेक्ट करने, ध्यान रखना। आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना है। तो पहले 1 को रखो, ठीक है, पहले 1 को रखो। अब 1 के साथ 2 की पेयर बनाओ। सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं। 1 के साथ 2 की पेयर बनाओ और अब 2 के साथ बाकी लोगों के साथ एडजस्ट करो। तो 1 2 3, फिर 1 2 4 एंड 1 2 5। सो 1 के साथ जो 2 की पेयर थी उसके साथ हमने बाकी नंबर एडजस्ट किए। अब 1 के साथ, बेटा ध्यान देना, अब 1 के साथ 3 की पेयर बनाओ। सो 1 के साथ 3 की पेयर और अब बाकी के नंबर एडजस्ट करो। सो 1 3 4। ध्यान देना 1 3 2 ना आवे, क्योंकि 1 3 2 आ गया, 1 2 3 और 1 3 2 एक ही बात है। सो 1 3 पेयर, सो 1 3 4, फिर 1 3 5, बस खत्म। सो 1 3 की पेयर पूरी हुई। अब 1 4 की पेयर बनाओ। सो 1 4 5, खत्म। सो 1 के साथ मैंने पहले 2 की पेयर बनाई, 1 के साथ 3 की पेयर बनाई, 1 के साथ 4 की पेयर बनाई। अच्छा, 1 के साथ 5 की पेयर नहीं बन सकती, बिकॉज 1 और 5 की अगर हम पेयर बनाएंगे तो तीसरा नंबर क्या लेंगे, 6, वो तो है ही नहीं। सो 1 के साथ सबकी पेयरिंग हो गई। अब पकड़ो, जैसे हमने 1 के साथ किया वैसे ही अब 2 के साथ करो। सो 2, अब 2 के साथ 3 की पेयर बनाओ। 2 के साथ 1 की पेयर नहीं बनेगी, फिर से बोलता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी आ गया है। 1 के साथ 2 की पेयर बनाओ या 2 के साथ 1 की पेयर बनाओ, इट्स वन द सेम थिंग। सो मैं 2 के साथ 3 की पेयर बना रहा हूं। सो 2 3 4, 2 3 पेयर है 5, बस खत्म। सो 2 3 की पेयर खत्म हुई। अब 2 के साथ 4 की पेयर बनाओ। सो 2 4 एंड 5, 2 4 एंड 5। मैं 2 के साथ 4 की पेयर बनाई, सो 2 4 और फिर 5 आएगा। अब 2 5 की पेयर नहीं बन सकती क्योंकि मेरे पास 6 नहीं है, तो 2 का भी सब खत्म हो गया। अब पकड़ो 3 को। सो 3 के साथ सिर्फ एक ही पेयर बन सकती है, वो है 3 4 की, और आउटकम उसका आएगा 3 4 5। खत्म हो गया। गिन लो, 10 सैंपल पॉइंट्स आ गए, है ना। सो यहाँ पे हमने सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया। अब सैंपल स्पेस में से इवेंट कैसे बनाना है, वो है हमारा सम नंबर 6। एवरीबॉडी प्लीज, क्या लिखा है? द सैंपल स्पेस ऑफ a random experiment of selecting a number is u is equal to 1 2 3 4 up to 20, ठीक है। then write the set showing the following events। चलो पहला इवेंट, selected number is a odd number, so a is equal to event of selecting an odd number। आप पूछो उसके पहले बता दूं, ये सब लिखना है ऐसे, ठीक है। अब इसके आउटकम्स, चलो ऑड नंबर के आउटकम बोलो, बोलो 1 3 3 5 5 7 9 11 13 15 17 19। बस, क्योंकि हमको 20 तक ही लिमिट है हमारा। और अगर ए इवेंट है, अगर ए इवेंट है तो वो यू का कौन होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो इसमें 19 से ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे नहीं, खत्म। दूसरा, द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो बी इज इक्वल टू सर फर्स्ट वापस समझाओ ना। हाँ बेटा, ऑड नंबर क्या होता है पता है आपको? ऑड नंबर, ऑड और इवन नंबर पता है आपको बेटा? हाँ सर। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9। तो मुझे 1 से 20 के बीच में बेटा, 1 से 20 के बीच में सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए। तो 1 से 20 के बीच में कौन से ऑड नंबर्स आएंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब मान लो इवन नंबर पूछा होता तो पूछा सर नहीं है ऑड पर नंबर पूछा। लिखना है बस। हाँ, अगर इवन नंबर ओनली पूछा ऑड था तो नंबर ऐसे कैसे? लिख देना है बस। हाँ बस खत्म। अच्छा, ऐसे ही में अगर इवन नंबर पूछा होता तो अच्छा ओके। तो 2 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 18 16 एंड 20, 18 बस खत्म। 20। बस लिख के छोड़ देना है।
ये Okay, okay. सब बेटा, अब ये सब बेटा ध्यान दो, ये सब हम डेफिनेशन में पढ़े हैं ना, वो यहाँ पे उसका हम अमल कर रहे हैं। जो हमने देखो, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, तो पहले हमने उसके सम्स देखे। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी सैंपल स्पेस की, तो अब उसके सम देखे। फिर हमने डेफिनेशन देखी इवेंट्स की, तो अब मैं आपको उसके सम दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, एलिमेंट्री, ये सब लाइन सर आएगा। मैंने इसीलिए आपको डेफिनेशन 5-5 बार लिखने को बोली थी, दिस वाज द रीजन। हाँ जी, सो बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। बोलो 3 से डिविजिबल एक नंबर बताओ, आई मीन नंबर बताओ फ्रॉम 1 to 20। इन शॉर्ट 3 का पूरा टेबल ही बोल दो ना यार। 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, खत्म, है ना। सो दीज आर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। खत्म हो गया, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है इसमें। तीसरा, द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। सो C is equal to event of selecting a number divisible by 2 और 3। मतलब या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से, दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए। तो बोलो चलो 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 14, 12, 15, 16, 16, 18, 20। 18, 20। तो या तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 3 से। जैसे कि ये 2 से है, ये 3 से है, ये 2, 3, 2 से भी है, ये 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2 एंड 3, 2, बराबर। सो आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3, दैट्स इट, सम इज ओवर। अब इसमें हमने ये सीखा बेटा कि सैंपल स्पेस से इवेंट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 7। Everybody, please concentrate on sum number 7. One family is selected from the families having 2 children. The sex, that is male or female, of the children from this family is noted. State the sample space of this experiment and write the set showing the following events. भाई पहले तो एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो यहाँ तो पहला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगी, दूसरा बच्चा भी मेल होगा या फीमेल होगी। सो MF इंटू MF, जैसे हमने 2 कॉइन्स देखे, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो चलिए इसका पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे। सो M इंटू M, MM मीन्स दोनों ही मेल है। MF पहला मेल दूसरा फीमेल, FM पहली फीमेल दूसरा मेल, और FF दोनों ही फीमेल। सो ये आ गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। और अब हमको इवेंट्स पूछे हैं। सो इवेंट्स में कौन सा पूछा है, बोलो। फर्स्ट, A1 equal to 1 child is a female. So A1 is equal to event that 1 child is female. मतलब एक ही चाइल्ड फीमेल होनी चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 2 ही आउटकम में आप देख सकते हो, MF और FM। दूसरा, A2 is equal to at least 1 child is female. बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम कम से कम, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। वेरी गुड। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब एक फीमेल तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा हो तो चलेगी लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए। तो बोलो कौन से आउटकम्स आएंगे? एक तो MF आएगा, 3 आउटकम, MF, FM और FF। वेरी गुड। FF क्यों आएगा? क्योंकि एटलीस्ट 1 बोला है, तो एटलीस्ट 1 मतलब 2 भी तो फीमेल हो सकती है ना बेटा, सीधी सी बात है ये। बोलो एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी? ओके, सम नंबर 8 नाउ। क्या लिखा है?
two 6-faced balanced dice are thrown simultaneously. Write down the sample space. बोलो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 2 डाइस हैं तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6. So the outcomes would be, बोलो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. टोटल 36 आउटकम आएंगे. And then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. अब हमें कुछ इवेंट्स पूछे हैं. So let us find out those events. Number 1. Event that A1 equal to event that the sum of the numbers on the dice is 7. मीन्स दोनों का जो टोटल है, दोनों नंबर्स का टोटल 7 होना चाहिए. सो बोलो कौन कौन आएगा. 1 में 1 6 है ना, 1 टोटल 6. 7. 2 में 2 5 2 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 2 5 2 6 1. 6 1. That's it. Second, A2 is equal to sum of the number on the dice is less than 4. So A2 is equal to event that the sum of the numbers is less than 4. Means दोनों का जो टोटल है वो 4 से कम होना चाहिए. तो बेटा 1 1 1 1 1 2 1 2 बस 2 1. ना, बस 1 3 नहीं आएगा. फिर 2 में 2 1 बस, और कोई नहीं आएगा बस. बिकॉज अब सारे नंबर के जो टोटल है वो 4 से ज्यादा है. तीसरा, A3 is equal to sum of the numbers, event that sum of the numbers is divisible by 3. मीन्स दोनों का जो टोटल है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. सो बोलो 1 में 1 2 1 5 है ना. टोटल देखो, इसका टोटल 3 है, इसका टोटल 6 है, तो वो 3 से डिविजिबल है. फिर 2 में 2 1 2 4 2 4. 3 में 3 3 3 6. 4 में 4 2 4 5. 5 में 5 1 5 4 और 6 में 6 3 and 6 6. That's it. और चौथा है sum of the number on the dice is more than 4. So A4 is equal to event that the sum of the numbers is more than 12. Can I say this is impossible? क्योंकि देखो हाईएस्ट टोटल ही 12 है. Yes, देखो sir. लास्ट नंबर है 6 6, तो हाईएस्ट टोटल ही 12 है, तो 12 से बड़ा तो कभी टोटल होगा ही नहीं. सो A4 is null set. तो we can say that A4 is which event? Impossible event. ये भी आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था. See, it is very important to learn all the definitions.